सोचना कैसे है, आपने सबसे पहले पॉलिनोमियल को देखा, फिर आपने देखा हमें निकालना क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल को देखा यार यहाँ तो कोफिशिएंट ही कांस्टेंट कोई नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा, पी और क्यू दिख रहे हैं, सारे वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं, है ना। अब इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते। मोस्टली जो कॉमन स्टूडेंट है वो क्या सोचेंगे कि अगर यहाँ नंबर में होता तो ये सोचेंगे कि पहले हमने पी उसकी वैल्यू निकालने अल्फा और बीटा की और यहां पुट कर देते तो आ जाता। ऐसा क्वेश्चन अभी दोबारा लेंगे हम, पहले ये देख लो। तो हमें अब कॉन्सेप्ट जब ऐसा नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो क्या करना है, हमने सोचना है कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन हमने करना है, ठीक है। सबसे पहले आप निकालो सम ऑफ जीरोस, क्या होगा भाई, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या निकल के आएगा, माइनस बी क्या है हमारा यहाँ पर माइनस पी है, और ए हमारा क्या है यहाँ पर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया पी। यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी हमारा कितना है बेटा क्यू, ए कितना है हमारा 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें मिल गया क्यू। बात समझ में आ गई इतनी सी, ठीक है। ये भी मिल गया, अब ये भी। अब हमने सोचना है कि भाई यहां ये कैसे निकालें, अब इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो मैं ये सोच रहा हूं इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन जरूर आ रहा है। क्या आ रहा है, यहां से अल्फा कॉमन आ रहा है दोनों में से, और बीटा भी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। जब अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहां से बचेगा मेरे पास अल्फा, और यहां से बचेगा बेटा मेरे पास बीटा। ओके बेटा, ठीक है, बेटा और बीटा याद रखना। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा क्यू, और अल्फा प्लस बीटा क्या है पी। आंसर आ गया पी क्यू, वैल्यू निकल गई। समझ आ गया, पक्का।